नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं शहडोल क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल हाल हलचल। तो ले चलते हैं आज की बड़ी खबर की और वर्तमान में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसकी राजनीति कहां तक गरमाई है। यह भी सवाल उठ रहे हैं क्षेत्र से कि शहडोल को कब मिलेगा उसका नेता, शहडोल का नेता कब मिलेगा और शहडोल की आवाज़ विधानसभा और लोकसभा में कब गूंजेगी। अनूपपुर और उमरिया की तुलना में यह माना जा रहा है कि शहडोल के जो नेता हैं, वर्तमान के ही नहीं बल्कि लगभग एक दशक से जो यहाँ विधायक चुनकर जाते रहे हैं या पार्टियों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो जो हैं शहडोल के विकास में शहडोल की आवाज़ को, शहडोल की बुनियादी जो आवाज़ है, यहाँ की समस्याएँ हैं, उनको सामने रखने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इसकी तुलना में हम उमरिया और अनूपपुर ज़िले की बात करें तो उमरिया में बीती सरकार में सुश्री मीना सिंह थी, कैबिनेट मंत्री थी। वहीं अनूपपुर में बिसाहू लाल सिंह थे, कैबिनेट मंत्री थे और दोनों ही कैबिनेट में दखल रखते थे। और अनूपपुर या उमरिया की बातें जो थी वो विधानसभा नहीं बल्कि दिल्ली तक गूंजती थी। लेकिन शहडोल में लगभग 1.5 दशकों से एक ऐसे नेता का टोटा पड़ गया है जो शहडोल के विकास की बात करे, जो शहडोल के मुद्दों की बात करे। आने वाले महीनों में एक बार फिर विधानसभा चुनाव होने हैं, प्रदेश में नई सरकार का गठन होना है। सरकार चाहे कांग्रेस की बने या भाजपा की बने, लेकिन शहडोल संभाग के बाशिंदों की, खासकर शहडोल जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के बाशिंदों की एक अपेक्षा है कि एक ऐसा नेता सामने आए। विधानसभा जो चुनाव हैं, कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, हम एक बार फिर बता रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नेता चुन कर आए जो उनकी आवाज़ विधानसभा में रख सके, यहाँ के मुद्दों को वहाँ उठा सके, यहाँ की समस्याओं का निराकरण कर सके। संभाग बनने के बाद से ही शहडोल, अनूपपुर, उमरिया क्या अलग हुए। शहडोल की आवाज़ उठाने वाले नेताओं का जिले में टोटा नजर आने लगा है। सरकार चाहे किसी की भी हो, 1.5 दशक से जिले का कोई भी ऐसा दमदार व्यक्तित्व सामने नहीं आया है जो यहाँ की आवाज़ को सामने रख सके। अविभाजित शहडोल में कभी पंडित राम किशोर शुक्ल, पंडित शंभूनाथ शुक्ल और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो स्वर्गीय लल्लू सिंह या दादा स्वर्गीय लवकेश सिंह ऐसे नेता थे। स्वर्गीय केपी सिंह कांग्रेस से नेता थे, स्वर्गीय दलबीर सिंह कांग्रेस से सांसद थे। ये ऐसे नेता थे जो शहडोल की आवाज़ को, शहडोल की बुनियादी समस्याओं को न सिर्फ विधानसभा में प्रदेश के पटल पर रखते थे बल्कि उनका निराकरण भी करते थे। उसके बाद भी कुछ ऐसे नाम आए। 2000 के दशक में छोटे लाल सरावगी भारतीय जनता पार्टी से सुहागपुर से विधायक चुनकर आए थे। उनके बाद कोई भी नेता ऐसा नहीं आया, चाहे वर्तमान के विधायकों की बात करें, चाहे ब्योहारी के विधायक शरद कोल हो या सुहागपुर और वर्तमान में जयसिंह नगर जिसे कहा जाता है, यहाँ के विधायक जयसिंह मरावी हों, जो भले ही चौथी बार विधायक बने हों, मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन शहडोल की मूलभूत समस्याओं को रखने में वे नाकाम रहे। यही हाल जैतपुर की विधायक मनीषा सिंह का भी था। वर्तमान में पूरे प्रदेश के साथ ही शहडोल संसदीय क्षेत्र के 8 विधानसभा और खासकर शहडोल की बात करें तो जैतपुर, जयसिंह नगर और ब्योहारी तीनों विधानसभा सीटों में दोनों ही राजनीतिक दलों में प्रत्याशियों में होड़ लगी हुई है। अलग अलग गुट बने हुए हैं। भले ही पार्टी के जो नेता हैं, संगठन के जो नेता हैं, कांग्रेस और भाजपा के, वे आला कमान के आदेश के आगे नतमस्तक होने की बात कर रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर वे अपना गुट तो चला ही रहे हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है। प्रदेश में 5वीं बार सत्तासीन होने की चाह में भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनावों की तरह कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है। यही कारण है कि प्रत्याशियों के चयन के लिए प्रदेश और केंद्र स्तर पर अलग अलग सर्वे हो रहा है। लगभग 5 प्रकार के सर्वे संपन्न हो चुके हैं। अलग अलग लोगों से, अलग अलग वर्ग के लोगों से पूछा जा रहा है। ये सर्वे की रिपोर्ट जो है सीधे दिल्ली पहुंच रही है। पार्टी के जिला अध्यक्ष हों या और पुराने जिला अध्यक्ष हों, जो भी बड़े नेता जो शहडोल में बड़ा नेता होने का दम भरते हैं, भले ही टिकट बांटने का, टिकट दिलाने का, लोगों का आश्वासन दे रहे हों, चौराहों पर बात कर रहे हों, लेकिन हकीकत तो यह है कि शहडोल की बात तो दूर, भोपाल में बैठे भी पार्टी के बड़े नेता जो हैं वो टिकट को लेकर कोई माकूल जवाब नहीं दे पा रहे हैं और पूरे फैसले जो हैं वो दिल्ली से हो रहे हैं। भोपाल में बैठे नेताओं का ये हाल है। भाजपा में इस बार न तो शरद कोल जैसे नए प्रत्याशी पर भाजपा दांव खेलना चाह रही है, जो जीतने के बाद अपनी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस और कमलनाथ के गुण गाने लगे, और न ही जयसिंह मरावी जैसे बुजुर्गों को ही वे पसंद कर रहे हैं जो 4 बार विधायक तो बने लेकिन उनके खाते में एक भी उपलब्धि
नज़र नहीं आ रही है। हालांकि भाजपा का यह भी कहना है कि केवल उसे जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, बाकी सब शर्तें शून्य कर दी गई हैं। केवल 5वीं बार सत्तासीन होने के लिए भाजपा किसी भी स्थिति में समझौते करने को तैयार नजर आ रही है। अलग अलग विधानसभा में अलग अलग प्रत्याशियों में होड़ मची हुई है। बात जैतपुर की करते हैं तो यहाँ पर वर्तमान में श्रीमती मनीषा सिंह विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, काफ़ी सक्रिय महिला विधायक हैं, लेकिन इनके पति के कारण इनकी किरकिरी शहडोल से लेकर भोपाल तक हो चुकी है। इस कारण ये काफ़ी बैकफुट पे नज़र आ रही हैं। और जैतपुर विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज हैं, स्तंभ हैं, रणनीतिकार माने जाते हैं, उन्होंने चुप्पी साध रखी है और पर्दे के पीछे से कई जो हैं इसका विरोध भी कर रहे हैं कि नया चेहरा यदि सामने नहीं आया तो मनीषा सिंह को टिकट देना बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। इस कतार में गुड्डी सिंह के अलावा कुछ नाम और भी सामने आ रहे हैं, जिसमें सुनैना सिंह सयाम का नाम है, नरेंद्र सिंह मरावी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद हैं, माधुरी सिंह उनके पति हैं, उनका भी नाम इसमें आ रहा है। और एक दो नाम और सामने आ रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि जयसिंह मरावी को शायद वापस जयसिंह नगर से जयपुर लाया जाएगा। अभी टिकट बढ़ने में टाइम है। प्रत्याशियों की घोषणा भले ही 39 या 40 सीटों की कर दी है भाजपा ने, लेकिन अभी यहाँ पर घोषणा होना बाकी है। शहडोल मुख्यालय के जयसिंह नगर सीट की बात करें, जो गढ़ मानी जाती है, करीब 2 दशकों से यहाँ पर भाजपा का कब्जा रहा है। लेकिन इस बार चूंकि बीते महीनों में जो निकाय के चुनाव हुए थे यहाँ पर शहडोल और जयसिंह नगर में कांग्रेस ने भाजपा से सत्ता छीन ली थी, इस कारण भाजपा को यहाँ पर भी अपनी सीट जो है वो डगमग नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस हो सकता है अपने पुराने गढ़ को वापस छुड़ा ले, उसमें सेंध लगा दे भाजपा ने जो नया गढ़ बनाया है। इस पूरे मामले में देखा जाए तो जयसिंह मरावी का नाम तो सबसे आगे है ही है। निर्विवादित नेता हैं जयसिंह मरावी, लेकिन बुजुर्ग हैं। यह भी माना जा रहा है कि इन्हें यहाँ से न उतार कर इन्हें संसदीय क्षेत्र के लिए उतारा जा सकता है। फिलहाल प्रमिला सिंह का नाम सामने आ रहा है। ये पूर्व भारतीय जनता पार्टी से जयसिंह नगर से विधायक रही हैं। हालांकि पिछले बार विधानसभा चुनाव में जब इन्हें टिकट नहीं मिली थी तो इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी और कांग्रेस से संसदीय सीट का चुनाव भी लड़ा था। हालांकि ये हार गई थी। एक बार फिर इनके पोस्टर में शहडोल के जिला अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह और तमाम नेता, जब मुख्यमंत्री का आगमन हुआ तब भी और जब प्रधानमंत्री का आगमन हुआ तब भी नजर आया। पूरे शहडोल शहर को प्रमिला सिंह के पोस्टरों से पाट दिया गया था। लेकिन प्रमिला सिंह के पति जो नौकरशाह हैं, अमृत सिंह हैं, उनके कारण उनका नाम पीछे खड़ा नज़र आ रहा है। बीते दिनों जयसिंह नगर में एक मामला हुआ था, पेट्रोल टंकी का मामला हुआ था, धोखाधड़ी का मामला इनके पति के ऊपर दर्ज किया गया था। इनके ऊपर यह भी मुहर लगी है कि ये कभी भी एक स्थिति में नहीं रहती हैं। इनकी जो पार्टी के प्रति वफादारी है वो नहीं है, वो केवल अपने लिए वफादार हैं और अपनी सीट के लिए वफादार हैं। इस बार भी यदि पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी तो जाहिर है कि न सिर्फ ये पार्टी का विरोध करेंगी या फिर सत्ता आ गई तो कांग्रेस में भी जा सकती हैं। अपने पति को सुरक्षित करने के लिए इनके पति के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। यदि इन्हें टिकट मिलती है तो कांग्रेस इसको जमकर उछालेगी और यह मुद्दा जयसिंह नगर विधानसभा में गूंजेगा। हालांकि पर्दे के पीछे पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह के जब पोस्टर यहाँ पर लगे तो यह बात सामने आ गई पर्दे से निकल के कि कमल प्रताप सिंह की पसंद जो है जयसिंह नगर में प्रमिला सिंह ही है। हालांकि यह मामला अभी भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। प्रमिला सिंह के अलावा मनोज आर्मो का नाम है, संचिता सरवटे पार्षद हैं, उनका नाम है। और यह भी हो सकता है कि मनीषा सिंह को जयपुर की जगह जयसिंह नगर लाया जाए या फिर कोई नया नाम भी सामने आ जा सकता है। तीसरी विधानसभा सीट की हम बात करते हैं। वीरेश सिंह रिंकू के भाजपा में वापस आने के बाद ब्योहारी की सत्ता और ब्योहारी की राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है। जग जाहिर है कि वीरेश सिंह ब्योहारी के साथ ही प्रदेश भर में शरद कोल के विरोधी रहे हैं। बीते चुनाव में उन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था और जब 8 तारीख को जब राहुल गांधी का ब्योहारी आगमन होना था, इसके पहले यह भी बात सामने आई कि वीरेश सिंह कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। लेकिन अचानक वे भाजपा के नेताओं के साथ खड़े नजर आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वापस कर ली। जाहिर है कुछ शर्तें तय हुई होंगी। अकेले रिंकू सिंह साथ नहीं आए, अपने साथ करीब 200 कारों का काफिला लेकर ब्योहारी जब लौटे तो ब्योहारी की राजनीति में भूचाल आ गया। शरद कोल को अपनी सीट और भविष्य की जो गद्दी थी, भविष्य में टिकट मिलने की उम्मीद थी, उस पर संकट के बादल नजर आने लगे। वीरेश सिंह रिंकू की हम बात करें तो स्वर्गीय दादा लवकेश सिंह जो भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं और कहीं ना कहीं ब्योहारी की राजनीति जो है वीरेश सिंह रिंकू के इर्द गिर्द तो घूमती ही है। वहीं शरद कोल के पीछे
कांग्रेस होने की मुहर भी लगी हुई है। और पिछले बार जब कांग्रेस की सत्ता आई थी तो मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी के साथ शरद कोल भी कमलनाथ के गुण गाने लगे थे। यह बात अभी भारतीय जनता पार्टी शायद नहीं भूली है। वीरेंद्र सिंह रिंकू के साथ ही सीधी सांसद रीति पाठक भी इस मूड में नहीं है कि टिकट जो है वो शरद कोल के खेमे को दी जाए, क्योंकि शहडोल विधानसभा की जो ये सीट है व्यवहारी, वो संसदीय क्षेत्र सीधी के अंतर्गत आती है और यहाँ पर रीति पाठक का काफ़ी दखल भी माना जाता है। दोनों ही जो दमदार नेता हैं वो इस बात को भले ही ऊपर सिरे से न स्वीकार करें कि हम शरद कोल को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसका प्रयास करेंगे, उसके लिए प्रचार करेंगे, लेकिन अंदर खाने से कहीं ना कहीं ये खिचड़ी तो पक ही रही है कि शरद कोल को बाहर किया जाए और वहाँ पर दूसरे नामों को खड़ा किया जाए। इन पूरे नामों में सबसे पहला नाम तेज प्रताप उइके का है, जो रिंकू सिंह के करीबी रहे हैं और बीते चुनाव में रिंकू सिंह ने इसका, वीरेंद्र सिंह रिंकू ने खुलकर प्रचार किया था इसका। तेज प्रताप उइके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से प्रत्याशी थे। वहीं पूर्व प्रत्याशी राम प्रसाद सिंह का भी नाम है जो जिला पंचायत सदस्य हैं, गुजरात सिंह उनका भी नाम है। और एक नाम और यहाँ से एक नौकरशाह हैं, विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं, हीरा लाल पेंद्रो, ये भी सामने है टिकट की दौड़ में। और ग्राम छपरा से 3 बार सरपंच रहे कमलेश सिंह मार्को का भी नाम भारतीय जनता पार्टी में व्यवहारी में जो सर्वे आया उसमें कहीं ना कहीं सामने आया है। शहडोल विधानसभा अंतर्गत अगर कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ तीनों सीटों पर फिलहाल कांग्रेस बाहर है। और कभी यह जो क्षेत्र था, यहाँ की विधानसभा सीटें थी, वो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। पंडित रामकिशोर शुक्ल से लेकर पंडित शंभूनाथ शुक्ल जैसे नेता कांग्रेस ने दिए हैं। वहीं सुहागपुर क्षेत्र जो वर्तमान में अब जैतपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है, यहाँ पर स्वर्गीय कृष्णपाल सिंह कांग्रेस से बड़े नेता थे जो बाद में राज्यपाल भी बने थे। कांग्रेस ने अपनी गुटबाजी के कारण और अपनी गलतियों के कारण यह पूरी सीटें जो थी, यह पूरा क्षेत्र जो था तस्तरी में परोसकर भाजपा को दे दिया। हालांकि 20 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद इस बार कांग्रेस कोई भी गलती करना नहीं चाह रही है, बल्कि जो गलतियां 2018 में हुई थी और जिन गलतियों के कारण शहडोल की जैतपुर, ब्योहारी और जयसिंह नगर सीट भाजपा की झोली में गई थी, उन्हें सुधारने का प्रयास कर रही है। इस बार कांग्रेस एकजुटता और मोहब्बत की दुकान लेकर हर जगह घूम रही है, गाना गा रही है। भाजपा की तुलना में शहडोल कांग्रेस में केवल जैतपुर में ही थोड़ा सा रस्साकसी का माहौल दिख रहा है। यहाँ पर 3 पूर्व प्रत्याशी रस्साकसी में हैं और टिकट की दौड़ में हैं, जिसमें पूर्व प्रत्याशी उमा धुर्वे, उससे पहले प्रत्याशी रहे ललन सिंह और यशोदा सिंह के अलावा एक नाम और आया है शिक्षक ओंकार सिंह का, जो चर्चाओं में है। और इसके अलावा कोई भी नाम नहीं है। वहीं जयसिंह नगर में जनपद सदस्य जयकरण सिंह मार्को, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र मरावी के अलावा 4 बार विधायक रह चुके राम प्रसाद सिंह के पुत्र दल प्रताप सिंह का नाम प्रत्याशियों की कतार में है। ब्योहारी में की बात करें तो ब्योहारी में जनपद अध्यक्ष जयसिंह नगर जो है मालती सिंह के अलावा जिला महामंत्री व जनपद सदस्य राम लखन सिंह, पूर्व विधायक रामपाल सिंह का नाम है, बाकी नाम नहीं है। हालांकि अप्रत्याशित नाम आ सकते हैं, नए नाम भी जुड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नाम आए हैं उनके अलावा नए नाम भी आ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा एक एक सीट खोना नहीं चाहती है। और इस बार विधानसभा में पूर्ण बहुमत की तैयारी में जहां कांग्रेस जुटी हुई है कि पूर्ण बहुमत हो कांग्रेस को, और पिछले बार जैसा ऐसा लचर व्यवस्था ना हो जिसमें कुछ सीटों के कारण उसे हार का सामना करना पड़ा और सत्ता से बाहर होना पड़ा था। वहीं 5वीं बार सत्तासीन होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं और केंद्र से इन्होंने खुद कमान संभाल रखी है, अमित शाह ने, गृह मंत्री हैं, वो लगातार यहाँ की सीटों पर नज़र बनाए हुए हैं। एक एक सीट पर सर्वे हो रहा है और किसी भी सीट को कहीं पर भी कोई भी चूक जो है वो नहीं करना चाह रहे हैं। दोनों ही दल जो हैं एकदम लगे हुए हैं। लेकिन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल जो है शहडोल के लिए है कि आखिर शहडोल का सिरमौर कौन होगा। क्या ये नेता जिनके नाम सामने आए हैं, चाहे वो भाजपा से हों, कांग्रेस से हों, बहुजन समाज पार्टी से हों, समाजवादी पार्टी से हों या फिर और किसी दल से हों, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हों, क्या ये शहडोल की आवाज़ को विधानसभा के पटल पर रख पाएंगे? तीनों विधायक जो विधानसभा सीटों से चुनकर जाएंगे, क्या उनकी आवाज़ सुनी जाएगी? इन सब नामों में से कौन सा ऐसा दमदार नाम है जो शहडोल की समस्याओं का अंत करेगा, यहाँ के विकास की नई गाथा लिखेगा? पंडित रामकिशोर शुक्ल और पंडित शंभूनाथ शुक्ल जिसके नाम पर विश्वविद्यालय है और मुख्यमंत्री तक थे अविभाजित विंध्य के, यहाँ पर
और स्वर्गीय धर्मवीर सिंह थे, या स्वर्गीय लल्लू सिंह की बात करें, पूर्व विधायक छोटेलाल सरावगी की बात करें, इन सब की कतार में क्या कोई नेता खड़ा हो पाएगा, दमदारी से बात रख पाएगा? शहडोल की समस्याओं का अंत आखिर कब होगा?